Hello students, welcome to mathematics class. Welcome to my channel Master Anwar. Today we will start the next concept regarding differentiability, exercise 5.2, that is 5.BA. So for differentiability, you have learned in previous class how to differentiate polynomials, trigonometric functions. Now in this class 12, we shall deal the differentiation of inverse trigonometric function, exponential functions, logarithmic functions. Means we will learn, असी सीखेंगे कि हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करना है और किस फंक्शन का क्या डेरिवेटिव होगा। तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैंने लिबनिट्ज, विच इज़ वेरी रिनोन्ड मैथमेटिशियन, ठीक है, जो कि जिसने डेरिवेटिव के कंसेप्ट को कनेक्ट किया था स्लोप ऑफ द टेंजेंट के साथ। सो लिबनिट्ज इज द पर्सन। ये कब से कब तक चले इस दुनिया में, 1646 में आए और इनका स्वर्गवास 1716 में हुआ। ठीक है, तो ये डिटेल आप पॉज करके पढ़ लें। तो आइए बढ़ते हैं कि ये डेरिवेटिव का फार्मूला कैसे डिराइव किया और कैसे स्लोप ऑफ द टेंजेंट से ये कनेक्ट है। मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका एफ एक्स है। ठीक है, वाई लेते हैं, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो वाई की जगह मैंने यहाँ पे एफ एक्स लिखा है। और हमने ये कर्व है कोई, इसके ऊपर 2 पॉइंट ले, पी और क्यू। ठीक है, पी सी पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, क्यू पॉइंट को अगर देखें तो वो एक्स एक्सिस को सी प्लस एच पे। इसी तरह एफ एक्स को ये एफ सी पॉइंट पे और एफ एक्स को ये सी प्लस एच पॉइंट पे टच कर रहा है। अब हमें डिस्टेंस निकालना है पी क्यू का। ठीक है, तो फार्मूला पता ही है, डिस्टेंस ऑफ क्यू माइनस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पी। ठीक है, वो बाद में करते हैं। तो हमें स्पीड का छोटी 10th और 9th 8th क्लास से हम फार्मूला करते आ रहे हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वही है भाई। तो अब क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। ठीक है, सी से अगर एक्स एक्सिस पे देखें पी और क्यू ने कितना डिस्टेंस, पी से क्यू तक का डिस्टेंस क्या है, सी से लेकर सी प्लस एच तक। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड टाइम अप टू सी प्लस एच माइनस अब अप टू टाइम सी प्लस एच मीन 0 से लेके जब भी वो शुरू हुआ होगा सी प्लस एच तक जितना भी डिस्टेंस है उसमें से माइनस करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अप टू टाइम सी। अब देखो ये इंटरवल है सी टू सी प्लस एच, तो जो बाद में है वो पहले लिखना है, जो पहले है वो बाद में सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो नीचे अब टाइम कितना लगा, टाइम ये टाइम है अपना। ठीक है, इंटरवल कितना है, सी टू सी प्लस एच। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एफ एक्स और विद रिस्पेक्ट टू एफ सी प्लस एच। ठीक है, तो टाइम अपना इंटरवल क्या है, सी और सी प्लस एच। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो भी माइनस कर लेंगे, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड सी प्लस एच तक कितना हुआ था, तो हम इसके कॉरेस्पॉन्ड देखेंगे एफ सी प्लस एच। ठीक है, तो डिस्टेंस हम इस फॉर्म में पता करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो वो क्या होगा, सी प्लस एच। अब डिस्टेंस अपॉन विद रिस्पेक्ट टू सी, दैट इज एफ सी। ठीक है, एफ सी ये हो गया, तो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन इंटरवल सी प्लस एच माइनस सी। ठीक है, यही इंटरवल है अपना, सी तो सी प्लस एच तक, तो सी प्लस एच में से सी माइनस कर देंगे तो आपके पास टाइम आ जाएगा। अब ये सी और सी कैंसिल हो जाएगा, नीचे होगा एच, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी। अब ये फार्मूला अगर +1 में आपको याद हो, जहाँ पे आपने कॉर्ड निकाला था, कॉर्ड, ठीक है, स्लोप ऑफ दैट कॉर्ड पी क्यू निकाला होगा, तो वहाँ से ये सेम फार्मूला पिक किया गया। तो लिबनिट्ज इसीलिए ही जाना जाता है कि उसने स्लोप ऑफ द टेंजेंट को डेरिवेटिव के साथ कनेक्ट करके शो किया कि हाउ द डिफरेंशिएशन इज कनेक्टेड विद द स्लोप ऑफ द टेंजेंट।
ठीक है। अब ये भी तो टेंजेंट ही है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको h टेंड टू 0 ले लेंगे, क्योंकि एट द टाइम ऑफ जब ये C से शुरू होगा P पॉइंट पे, तो C से शुरू होगा तो h तो 0 होगा यहाँ पे, क्योंकि प्लस h यहाँ तक है। तो अगर यहाँ पे आके देखें C प्लस 0 है तो h टेंड टू 0 एट दिस पॉइंट ऑफ C, ठीक है। तो ये तो था जो डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकली कंसेप्ट और फार्मूला कैसे डिराइव हुआ। तो आगे देखते हैं अपने पास क्या है। अब फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, जैसे कि ठीक है f डेरिवेटिव c, ठीक है, dy ओवर dx डाल के ब्रैकेट डाल के x इक्वल टू c लिख देंगे कि वेरिएबल c पॉइंट पे चेक करना है फंक्शन को, ठीक है। रीड इसको कैसे करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ f एट c, चाहे ऐसा लिखा हो चाहे ऐसा लिखा होगा, तो रीड ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पास है डेल्टा मेथड। तो डेल्टा मेथड में क्या है, ठीक है, उससे पहले इसके नाम याद रख लें आप तो बेहतर है। डेल्टा मेथड को एब इनिशियो मेथड, डेफिनेशन, फाइंड द डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन ऐसे भी कह सकते हैं, कैलकुलेट द डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये इसके 3 नाम है डेल्टा मेथड को, एब इनिशियो, डेफिनेशन, फर्स्ट प्रिंसिपल्स। तो कोई भी नाम से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको याद रखने होंगे ये 4 नेम ऑफ डेल्टा मेथड, ठीक है। तो नोट, अगर हम कह रहे हैं कि डिफरेंशियल कॉफिशिएंट पता करो, तो उसका मीनिंग है कि डिफरेंशिएशन करना है, उसका डेरिवेटिव पता करना है। तो इसीलिए मैंने इसको नोट में लिखा है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट क्या अलग है और डिफरेंशिएशन अलग है। बोथ आर सेम थिंग, नो डिफरेंसेस देयर, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको फंक्शन को मान लेना है कि ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है। तो दूसरा क्या करना है आपने, तो हमें इंक्रीमेंट देना है सेकंड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप क्या है कि मान लेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स है। सेकंड स्टेप में दोनों में डेल्टा x और डेल्टा y का इंक्रीमेंट क्या होता है, कोई थोड़ा सा बढ़ाना, ठीक है। डेल्टा x डेल्टा y 0 के पास होंगे, इतने पास के जितने हम सोच सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में इंक्रीमेंट देना है। तो y में मैंने डेल्टा y का इंक्रीमेंट दिया, x में x प्लस डेल्टा x, मीन्स रिप्लेस करना है y की जगह पे y प्लस डेल्टा y, x की जगह पे x प्लस डेल्टा x। अब इसको इक्वेशन 1 मार्क करना है और इसको इक्वेशन 2 मार्क कर लेंगे। अब डेल्टा y जो है वो इंक्रीमेंट है y में। इंक्रीमेंट आपको पता होगा कि अगर सैलरी आपकी 10,000 है, अगले साल मालिक ने आपको 11,000 कर दिया, तो 10 से 11 का कितना इंक्रीज हुआ, कितना आपका सैलरी बढ़ा, दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंट, ठीक है। तो इसी तरह फंक्शन में कितना इंक्रीमेंट किया, डेल्टा y, ठीक है। x में कितना इंक्रीमेंट किया, डेल्टा x, ठीक है। तो अब सेकंड इक्वेशन में से माइनस करना है, तो y प्लस डेल्टा y माइनस y, ये मैं थोड़ा सा ये बाद में लिख दिया, पहले आना था, तो लेकिन साइन का ध्यान रखा है, ठीक है, माइनस y। अब ये माइनस एफ एक्स होगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स, तो y कैंसिल हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो हमें क्या करना है, y कैंसिल, तो अपने पास क्या बच गया, डेल्टा y, ठीक है, डेल्टा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ। अब फोर्थ स्टेप क्या है, दोनों तरफ डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। इस सारे के नीचे डेल्टा एक्स डिवाइड, ठीक है। अब फिफ्थ स्टेप, सो द फिफ्थ स्टेप इज टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 बोथ साइड, टेकिंग limit delta x tend to 0 both side, so limit delta x tend to 0, delta x tend to 0 right hand side and left side. This is called dy over dx in delta method. In everywhere whenever we are writing dy over dx, उसका मीनिंग है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 एंड डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, मीन इन दोनों की डिवाइड करके रेशियो है जो वो, उसमें लिमिट डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच कराना है,
ठीक है, तो वो dy ओवर dx होता है, और इसको dy ओवर dx को हम एफ ऑफ डेरिवेटिव एफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये अपना डेरिवेटिव का फार्मूला आ गया, और इफ द लिमिट एग्जिस्ट। अब डेरिवेटिव की एक और डेफिनेशन है, अ फंक्शन एफ इज सेड टू पोजेस डेरिवेटिव एट सी इफ लिमिट एच टेंड टू 0 एफ सी प्लस एच अपॉन एच माइनस एफ सी, ठीक है, एग्जिस्ट फाइनाइटली। ठीक है, अब ये एग्जिस्ट करनी चाहिए, इनफाइनाइट और अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है, मैंने इसको एक एल्गोरिदम की तरह समझाने की कोशिश की है कि लिमिट ये वाले का मीनिंग क्या है, एच। हम पता है कि पिछली एक्सरसाइज में एक्स को एच में फॉरन कन्वर्ट कर देते, तो मैंने डायरेक्ट ये डिराइव फॉर्म लिया है। तो अब इसका मीनिंग क्या है कि लेफ्ट डेरिवेटिव इक्वल टू राइट डेरिवेटिव होना चाहिए। तो लेफ्ट डेरिवेटिव को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी, 3 मेथड है। राइट डेरिवेटिव को भी डिनोट करने के 3 मेथड है। अब लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट डेरिवेटिव में यहाँ पे c माइनस एच और यहाँ पे माइनस एच होगा। फार्मूला वही है जो स्टार्टिंग में डिराइव किया है। इसमें यहाँ पे c प्लस एच और यहाँ पे प्लस एच होना चाहिए। ठीक है, और ये दोनों फाइंड करेंगे, और अगर इक्वल आते हैं तो हम कहेंगे फंक्शन इज डेराइवेबल और डेरिवेटिव एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये सेकंड फॉर्म थी डेरिवेटिव की डेफिनेशन की। अब रिलेशन क्या है, नेक्स्ट थिंग इज द रिलेशन बिटवीन डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। दिस कंसेप्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चंस, तो आपको ये ध्यान देना है इसका। ठीक है, तो जैसे रिलेशन बिटवीन ठीक है, रिलेशन बिटवीन डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी में क्या है कि जैसे कोई फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, या हमें गिवन है कि कोई फंक्शन है डिफरेंशिएबल है, तो वो नेसेसरी है कि कंटिन्यूस होगा। ठीक है, और अगर कोई फंक्शन है हमें गिवन है कि कंटिन्यूस है, या हमने चेक कर लिया है कि वो कंटिन्यूस है, तो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा ये नेसेसरी नहीं है, हमें चेक करना पड़ेगा कंटिन्यूस के बाद डिफरेंशिएबिलिटी उसकी। लेकिन अगर आपका कोई फंक्शन है और वो डिफरेंशिएबल है तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि वो कंटिन्यूस है। सो अप टू दिस योर concept are completed. We will see in the next video with the questions of related to this exercise. Have a good day.